हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आप सभी की आगे आने वाली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण टॉपिक सब सुधी के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो हाई कोर्ट एलडीसी के साथ ही साथ हाई कोर्ट ग्रुप डी, रीट, वीडियो मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। अतः आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपके 35+ % सही होते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, आशीर्वाद। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कैंडिडेट इसको ज़्यादातर गलत ही लिख के आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, आशीर्वाद। जो र है वो व के ऊपर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंताक्षरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो शुद्ध शब्द है वो है थर्ड ऑप्शन, अंत्याक्षरी होता है, ना कि अंताक्षरी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात। अब अर्थात देखो, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और सेकंड में भी, लेकिन जो नीचे हलंत लगा हुआ है वो ऑप्शन सही होगा। अपन ज़्यादातर ये वाला सही मान लेते हैं, लेकिन जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट, यानी जो हलंत वाला है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तेजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखने लायक बात है कि ज़्यादातर उत्तेजना ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आधा तय और फिर पूरा तय आता है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उरिन। तो उरिन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उरिन लिखा जाता है ऐसे, उ फिर री और अण। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषि। ऋषि कैसे लिखा जाता है? ऋषि में री आ जाता है और फिर जो से षटकोण वाला है वो छोटी ई की मात्रा के साथ आता है। ध्यान रखना है, छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? तो ऐतिहासिक लिखा जाता है ए और उसके ऊपर एक ए की मात्रा, फिर ती, फिर हा और सिक, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोमलांगना, कोमलांगी, कोमलांगिनी या फिर कोमलांगनी। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो शुद्ध लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन, कोमलांगिनी, जिसके अंग कोमल हो। नेक्स्ट देखते हैं, ख्याति। तो ख्याति कैसे लिखते हैं अपन? ख्याति लिखते हैं ऐसे, इसमें जो तय है वो छोटा ई की मात्रा के साथ आता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्व। गुरुत्व कैसे लिखा जाता है? गुरुत्व लिखा जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार, यानी जो गुरुत्व में रू है वो छोटा लिखा जाता है। ध्यान रखना है, जो बड़ा रू होता है वो आता है ऐसे और जो छोटा रू आता है वो आता है ऐसे, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामोन्नति। तो ग्रामोन्नति कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है थर्ड ऑप्शन के अनुसार। कई इसको ये भी लिख देते हैं, ग्रामोन्नति भी बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। तो अपना जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो शुद्ध वर्तनी वाला जो ऑप्शन है वो है ग्रामोन्नति, ग्राम प्लस उन्नति। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है और हमने सुना है चतुरंगिणी सेना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला सही हो जाएगा, चतुरंगिणी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्रपति। अब छत्रपति को अपन बोलते हैं क्षत्रपति भी बोलते हैं, लेकिन जो छत्रपति है वो गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, छत्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध शुद्ध शब्द बताना है, जजमान, जयमान, यजमान या फिर जयजमान। तो अपन बोलते हैं नॉर्मली भाषा में जजमान, जो कि गलत है। इसका जो सही शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है यजमान, यानी जो थर्ड विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीजी विसा। ये बहुत बार और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा फर्स्ट ऑप्शन की तरह। यहाँ पे जो पहला जय है वो छोटा ई की मात्रा आएगा, फिर सेकंड वाला बड़ी ई की मात्रा आएगा और फिर वह छोटी और फिर स षटकोण वाला आएगा। यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि जो स है वो षटकोण वाला आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टिप्पणी।
तो टिप्पणी कैसा लिखा जाएगा? टिप्पणी लिखा जाएगा सेकंड ऑप्शन के अनुसार। प आधा आएगा, ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला में एक ही प है। नेक्स्ट देखते हैं दर्शनाभिलाषी। ये अपन जब शादी के कार्ड देते हैं तो उसमें ज़रूर लिखा जाता है और ज़्यादातर टाइपिंग वाले इसको गलत लिख देते हैं। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ये हो जाएगा दर्शनाभिलाषी। इसमें भी ध्यान रखना है, ये स षटकोण वाला आएगा और जो भय है वो छोटा ई की मात्रा के साथ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं धनुर्विद्या। तो धनुर्विद्या में सही कौन सा है? ये है सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन आपको एक से दिख रहे होंगे, लेकिन जो र है ऊपर वाला इसका फेर है। यहाँ पे जो र है वो व पे ही आएगा, यानी जो धनुर्विद्या है वो ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भावोत्कर्ष। भावोत्कर्ष को कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है फर्स्ट ऑप्शन की तरह। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिमंडल। अब अपन सोचते हैं कि मंत्री में त्रि बड़ा आता है, तो अपन ये वाला सही कर देते हैं, लेकिन ये वाला गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऐसे, यानी जो त्रि है वो छोटा आएगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने को याद रखना है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रृंगार, जिसको ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ये आता है ऐसे। ध्यान रखना है अपने को कि सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति। तो इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला है सबसे लास्ट ऑप्शन। इसमें जो र है वो नीचे वाला आएगा, यानी री वाला र आता है, ना कि ये फर्स्ट वाला। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हथीनी। अपन ज़्यादातर बोल देते हैं कि हथनी बोल देते हैं, लेकिन हथनी नहीं होता है, ये होता है हथीनी, जिसमें थ आएगा छोटा, छोटा ई की मात्रा के साथ आएगा और नी आएगा बड़ा, यानी हथीनी सही हो जाएगा। ना ही ये हाथीनी होता है और ना ही हथनी होता है, ये होता है हथीनी। नेक्स्ट देखते हैं मनकामना। इसमें से सही वर्तनी वाला कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनः कामना। अपन लिखते हैं मनोकामना, जो कि गलत है, यह सही होता है मनः कामना। नेक्स्ट है दुरवस्था। तो दुरवस्था को अपन लिखते हैं दुरावस्था, जो कि गलत है। इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो होता है दुर्वस्था, यानी बुरी अवस्था। तो ये दुरावस्था जो लिखते हैं वो गलत है, आगे से ध्यान रखना है, इसको लिखा जाएगा दुर्वस्था। नेक्स्ट है उज्ज्वल, जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको अपना भी फेवरेट बनाना है। और इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है ये वाला, यानी दो जो जय आ रहे हैं वो दोनों ही आधे होंगे, यानी जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ज़्यादातर इसको ऐसे लिख देते हैं, जो गलत है। इसमें फिर से बता रहा हूँ, इसमें जो जय है वो दोनों ही आधे आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिटकिरी। अपन लिखते ऐसे हैं, जो कि गलत है। ये क्या होती है? ये होती है फिटकिरी। ध्यान रखना है, फिटकरी नहीं होती है, फिटकिरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीकरण। ज़्यादातर बुक्स में भी ऐसा लिखा जाता है, मतलब टाइपराइटिंग वाले भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ये होता है केंद्रीकरण, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्तन्यपान। तो अपन साधारण बोलचाल की भाषा में स्तनपान सही मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये होता है स्तन्यपान, याद रखना है। आगे देखते हैं जुकाम, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में मान लें या लिखने के टाइम में मान लें, अपन लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये जुकाम नहीं होता, ये होता है जुकाम। आगे से ध्यान रखना है, ये भी आजकल ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, ये होता है जुकाम। अगला देखते हैं कनिष्ठ। तो ये ट नहीं आता है, ध्यान रखना है, इसमें आता है ठ, यानी कनिष्ठ। ठ ठटेरा वाला याद रखना है। नेक्स्ट है अनुग्रहित। ये भी
जो शादी के कार्ड होते हैं उसमें लिखा जाता है, लेकिन अपन गलत लिख देते हैं। ये होता है अनुग्रहित, यानी जो ग है उसमें री वाला रह आएगा, और जो है वो बड़ा ई की मात्रा वाला आएगा। आगे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर। अपन ज़्यादातर लिख देते हैं युधिष्ठिर, जो कि गलत है। ये कैसे आएगा? ये आएगा युधिष्ठिर वाला। यहाँ पे भी सेम है, टे नहीं आएगा, ठे आएगा, ध्यान रखना है। और जो मात्रा है वो सारी की सारी छोटी आएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी को कैसे लिखा जाता है? सन्यासी को लिखा जाता है ऐसे, यानी से, फिर दोनों न हैं वो आधे आएंगे। ज़्यादातर ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। एक ही न में काम चला लेते हैं सभी, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है ये, सन्यासी। नेक्स्ट है निश्वास। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी होगी? तो देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है निश्वास, फिर सेकंड है निःश्वास, फिर लिखा गया है निश्वास, या सबसे लास्ट ऑप्शन है एवं दोनों। तो बात करें यहाँ पे, जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, यानी निःश्वास को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और यदि अपन विसर्ग लगा रहे हैं तो निःश्वास भी लिख सकते हैं, और ये जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रमाणिक होता है या प्रामाणिक होता है? तो बात करें, ये प्रमाणिक नहीं होता है, ये होता है प्रामाणिक। प्रमाण प्लस इक, तो ये हो जाएगा प्रामाणिक। ध्यान रखना है, जो अणय है वो छोटा ई की मात्रा के साथ आएगा। नेक्स्ट है व्यावहारिक। तो इसको अपन ज़्यादातर जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उसमें व्यवहारिक बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये सही हो जाएगा व्यावहारिक, व्यवहार प्लस एक, और इसको मेल करेंगे तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। अगला देखते हैं सम्राज्ञी। तो ये साम्राज्ञी ना होकर सम्राज्ञी होता है, ध्यान रखना है। जैसे अभी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ तो सबने ऐसे लिखा था, जो कि गलत है। साम्राज्ञी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। अगला है निरोग। देखें, छोटा नी, बड़ा नी, या फिर ये वाला। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बड़ा नी वाला, नी प्लस रोग, निरोग। अगला देखते हैं मिष्टान। तो ये तो मेरे हिसाब से सबको आता होगा, क्योंकि सबने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाई होगी या खिलाई होगी, और जब सिलेक्शन होगा तो सबको खिलाएंगे भी ज़रूर। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला है मिष्टान, जबकि अपन जो मिठाई की दुकानें होती है वहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं ये वाला, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिष्टान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाता है? प्रादुर्भाव लिखा जाता है प्रा, फिर दो द है, उसमें छोटा उ की मात्रा आती है, और फिर जो र है वो भ के ऊपर आता है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है। उद्दंड, सब में उद्दंड लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा? तो ये लिखा जाएगा जिसमें द के हलंत आएगा, यानी एक द आधा आता है और एक द पूरा आएगा। तो इसका जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है फर्स्ट ऑप्शन वाला। नेक्स्ट देखते हैं मुहूर्त। तो मुहूर्त कैसे लिखा जाएगा? मुहूर्त लिखा जाएगा प्रथम विकल्प के अनुसार। मैं में आएगी छोटा उ की मात्रा, और है में आएगी बड़ा उ की मात्रा, और जो र है वो तय के ऊपर लगाया जाएगा। अगला देखते हैं प्रतिनिधि। इसको एक मतलब ट्रिक से समझें, या मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें कि जो मेन आदमी होता है, यदि उसका कोई प्रतिनिधि होता है वो उससे छोटा होता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो प्रतिनिधि है उसमें जो सारी मात्राएं हैं वो छोटी आएगी। तो सारी छोटी मात्राएं किस में है? ये है थर्ड ऑप्शन में, यानी प्रतिनिधि में ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अश्रु। अब अश्रु को कैसे याद रखना है कि अश्रु छोटे होते हैं लेकिन उनका भाव बड़ा होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, यानी जो श्रेय है उसमें छोटा ऊ की मात्रा वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मुरारी। अपन लिखते हैं मुरारी, लेकिन ये सही होता है
ये वाला। आगे से ध्यान रखना है। अगला देखते हैं राजनीतिक, लेकिन अपन बोलते क्या है राजनीतिक, जो कि गलत है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है राजनीतिक। और ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अगला देखते हैं संवैधानिक, संवैधानिक, सांविधानिक या फिर संवैधानिक। तो अपन ज़्यादातर देखते हैं ऐसा लिखा हुआ जो कि गलत है। ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा थर्ड ऑप्शन की तरह, संविधानिक, संविधान प्लस एक। अगला देखते हैं शुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस हैं पुनर्वलोकन, दवाइयाँ, पूजनीय या फिर सभी सही हैं। आप ऐसे सोच रहे होंगे यहाँ पे शुद्ध शब्द सारे कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ हमने ऐसा नहीं लिखा हुआ देखा है, बड़ा ई देखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड देखते हैं पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय ही होता है, यानी ये भी सही है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे पुनरावलोकन क्या होता होगा, पुनरावलोकन होता है, तो ये सही है, यानी जो आप पुनरावलोकन लिखते हैं वो गलत होता है। ये शुद्ध वर्तनी होती है इसकी पुनर्वलोकन, यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, यानी सभी सही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से करते रहें, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।